अब बस अजीब सी कैफियत है। जो तलातुम था वो अब ठहराव की सूरत अख्तियार कर चुका। मायूसी और बेबसी की हदें छूता हुआ। शायद हम थका दिए गए हैं, शायद हम उलझा दिए गए हैं, शायद आप इसके असर में ना हो, शायद आप तस्लीम न करते हो। मैं तो करता हूं। इमरान खान की बीमारी तक का किसी को इल्म नहीं होने दिया जा रहा। इलाज की तफसीलात भी हर किसी की अपनी अपनी। महीनों से उसकी अपनी बहनों से कोई मुलाकात नहीं। लेकिन फिर हम तो वो हैं जिनसे इख्तियार तो छीना गया, इजहार भी छीन लिया गया। हमें मारा और घसीटा जाता है, हमारी मिसालें बनाई जाती हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमें जिच किया जाता है, हमें कमजोर करके इश्तियाल दिलाकर ठट्ठा उड़ाया जाता है। हम तो ठहरे कमजोर। हमारा मायूस और बेबस होना तो बनता भी है। लेकिन जर्नैलों के पास तो ताकत है, वसाइल हैं और इख्तियारात हैं और लामहदूद हैं। उनकी हालत क्या हो चुकी है? वजीर दाखिला आर्मी चीफ का साला है, वजीर खजाना जर्नैलों का लगाया हुआ बंदा है। हर गैर मुल्की दौरे में आसिम मुनीर वजीर आजम वजीर खारजा बनकर मौजूद होता है। लेकिन 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 जर्नैल नाकाम हैं। गिरता हुआ ग्रोथ रेट, कम होती हुई एक्सपोर्ट्स, बढ़ती हुई महंगाई और गुर्बत, लाकानूनियत और पुलिस मुकाबले चीख चीख कर कहते हैं कि सब कुछ करने के बावजूद जर्नैल नाकाम हैं। ना 100 अरब डॉलर का सच्चा वादा निकला और ना ही 12 अरब डॉलर का असला बेचने का। जहाजों की फरोख्त भी झूठ निकली तो ट्रंप और सऊदी अरब की सरमायाकारी की खबरें भी। जर्नैलों का एक एक झूठ और एक एक दावा नाकाम हर रोज बताता है कि जर्नैल नाकाम हैं। जर्नैल झूठ बेचने में नाकाम हैं, जर्नैल झूठ फैलाने में नाकाम हैं, जर्नैल सच छुपाने में नाकाम हैं, जर्नैल अवामी राय आमा बदलने में नाकाम हैं। जर्नैल अपने बुनियादी काम में तो बदतरीन हद तक नाकाम हैं। 3.25 साल में 3000 से जायद फौजी और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जान से जा चुके। फौज के सिपाही अगवा होते हैं, फौज उन्हें अपना तस्लीम करने से इनकारी। अलैदगी पसंद उठते हैं तो शहर के शहर ब्लॉक कर देते हैं। हर खुदकश धमाका, हर दहशत गर्दी की वारदात और किसी चौक चौराहे में पड़ी हर लाश गवाही देती है कि जर्नैल नाकाम हैं। हम मायूस तो हैं, नाकाम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 25 फरवरी 2026 और दिन है बुध का। आज आपसे दूसरी बैठक, दूसरा वीलॉग, दूसरा बुलेटिन। और आप जानते होंगे कि आज 7 रमजानुल मुबारक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों के रोजे कबूल फरमाए, आप लोगों की इबादतें कबूल फरमाए और आप लोगों को रोजा लगे, आप लोगों को रोजा तंग करे मेरे समेत, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्वाब मिले। क्योंकि ये वो इबादत है जो सिर्फ अल्लाह पाक जानते हैं, वरना आप तन्हाई में कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग अल्लाह से तिजारत कर रहे हैं, अल्लाह को कर्ज दे रहे हैं, वो अल्लाह ही लौटाएगा। वास्ता उसमें मैं हूं, पैसे वो मुझे भेज रहे हैं आगे।
मैं जो है ना वो तकसीम कर रहा हूं, मैं बंदों को जानता हूं, और उन बंदों की जो दुआएं हैं, जो चेहरे हैं, जो एक्सप्रेशन है, वो मैं बयान नहीं कर सकता। बहरहाल ये आप लोग मुझ पे एहसान नहीं कर रहे, आप अल्लाह को कर्ज दे रहे हैं। एक यहूदी आलिम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को ताना दिया था कि तुम तो उस खुदा को मानते हो जो कर्ज मांगता है। ये ताना दिया था एक यहूदी आलिम ने। तो आप लोग अल्लाह को कर्ज दे रहे हैं, अल्लाह के साथ तिजारत कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों के माल में, जान में, औलाद में, दस्तरखान में ताहद निगाह वुसअत पैदा कर दे। जो आप लोगों को हंसा रहे हैं, जो आप लोगों की होंठों पे खुशियां बिखेर रहे हैं, वो मैं देख सकता हूं लाइव, आपको बता नहीं सकता। खबरों पे जाने से पहले अगर आप पहली दफा आए हैं तो इस बैठक में बैठें, इस चौपाल में बैठें, गपशप करें हमारे साथ, हम पे सवाल करें, सवाल पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका तरीका यह है चौपाल में दाखिल होने का, कोई पैसे नहीं है, बस सब्सक्राइब करें और ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दें। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पूरी देखें, ये वादा करें रोजे के साथ कि वीडियो पूरी देखें। उस वक्त क्लिक करें जब आप फारिग हों ताकि आप वीडियो पूरी देख सकें, स्किप ना करें। लाइक का बटन दबा दें, जूती से दबा दें, डंडे से दबा दें। इसके अलावा जो है वो दोस्तों को भेजें, अपने दोस्तों को। रमजान है। सबसे पहली खबर ये है कि नरेंद्र मोदी ये पहुंच रहे हैं इजराइल। सुबह भी आपको वीलॉग में बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हिंदुस्तान का और इजराइल का ऐसा इत्तेहाद बनेगा जो हबशा तक होगा, तमाम ममालिक इसमें शामिल होंगे। बहरहाल जी, अरबों डॉलर्स के मुआहदे होने हैं। इंडियन जो अपोजिशन है कांग्रेस, उसने मुखालफत की है, बायकॉट भी किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी आज नेतन्याहू जो इजराइल है वो पहुंच रहे हैं। तो अब अमन पीस बोर्ड वालों को सोचना चाहिए, जो उसमें शामिल हुए थे, कि उनके हाथ क्या लगा, छणकड़ा। उसके बाद जो अगली खबर है, अगली खबर यह है कि अफवाहें उड़ी या उड़ाई गई कि जो अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटियां जनरल केन, वो खिलाफ हैं ईरान पर हमले के। और इन खबरों को काफी तकवीयत मिली। जनरल केन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये कि बहुत नुकसान होगा, बहुत अमरीकी मारे जाएंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी तरदीद कर दी है कि जो है ना वो ऐसी कोई बात नहीं है, जनरल केन वो जंग के खिलाफ नहीं है। ठीक है जी, मान लेते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि बैरिस्टर गौहर, आप जानते हैं चेयरमैन है पीटीआई के, इनकी लॉटरी निकली। ये फरमाते हैं कि इमरान खान के लिए, उनकी आज़ादी के लिए जो कुछ हो सकता है हम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, हमें पता है। अब दिन में 15 दफा शेव करते हैं, महंगा टिश्यू या रुमाल आपके हाथ में होता है, आपकी ऐनक बड़ी महंगी है, और रात को चेयरमैन को लाया जाता है पिम्स में, और आप कहते हैं मुझे पता नहीं चला। तो हमें पता है आप कितनी कोशिश कर रहे हैं। 7 अरब डॉलर्स का कर्ज है जी, और IMF का जो जायजा मिशन है वो पाकिस्तान पहुंच गया है, और उनको बारों बार ये अकाउंट नंबर दे देते हैं, अकाउंट नंबर, कि वो कहां पे जाना है, वो IMF का, क्योंकि इनके नाम पे ये जो 25 करोड़ है इनके नाम पे वो कर्ज लिया जाता है। लेकिन मैंने एक दफा आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो कर्ज है ना 130 अरब है। ठीक है, इनकी जो जायदादें हैं वो 130 अरब से ज्यादा हैं। जानते हैं आप, सिर्फ लंदन की या बरतानिया की जो नवाज शरीफ की जायदाद है ना, हाइड पार्क, किसी बरतानिया वाले से पूछ लें, उस इलाके के बारे में पूछ लें, उस प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लें कि वो प्रॉपर्टी कितने की है। सिर्फ हाइड पार्क वाली और मेफेयर, एबनफील्ड, ये सिर्फ आप पूछ लें कि वहां कौन रहता है। सिर्फ वो जरदारी की दुबई हो गया, बिलावल हाउस हो गए, जर्नैलों के जजीरे हो गए, पापा जॉन्स हो गए, ऑस्ट्रेलिया का जजीरा हो गया, बेल्जियम। जर्नैलों का तो खैर पता ही नहीं है ना, जर्नैलों का तो पता ही नहीं है। जर्नैल तो अस्तगफुरुल्लाह, ये जो कंधों पे फरिश्ते बैठे हैं, इनको भी जो है ना ये डॉज कर देते होंगे। ये जितना डॉज करते हैं ना, ये इन फरिश्तों से को भी पकड़ाई नहीं देते होंगे, ये कोई ऐसा काम करते होंगे। बहरहाल वो मिशन आ गया है,
اور یہ ایسے رامی ہیں مشن والے، یہ نہ جہاز پہ بولیں گے، نہ دوسرے جہاز پہ بولیں گے، نہ کالے جہاز پہ، نہ چٹے جہاز پہ، کسی پہ نہیں بولیں گے بہرحال، اور ٹیکسز لگوا کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے، اور کوئی عالم صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کون سا دین ہے کہ آپ نے استثناء لے لیا، آپ جس کو ماریں، آپ جو کریں، یہ شریعت کے خلاف ہے. اور پھر آپ نے ابو جہل کے ساتھ ناشتہ بھی کیا، لنچ بھی کیا. ابو جہل انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ قرار دیا ہے، تو ان کا نام جو ہے وہ شامیر علی بھی بتایا جا رہا ہے، اور ان کا نام ساحل ادیم بھی بتایا جا رہا ہے. بہرحال ان میں سے کوئی ایک ہے. تو وہ بڑی جو ہے نا ویڈیو وائرل ہے، آپ خود اندازہ کر لیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا آف یونین میں پہلا خطاب کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. وہاں جب وہ داخل ہوئے ہال میں تو الہان عمر، آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان رکن ہے، وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی. جب وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی تو یہ ٹچا، یہ لچا، یہ ایپسٹین فائلز کا ہیرو، جس کا نام 32,000 دفعہ ایپسٹین فائلز میں آیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، یہ آگ بگولا ہو گیا اور الہان عمر پر بہت زیادہ تنقید کی. جواب میں الہان عمر نے کہا کہ تم امریکیوں کے قاتل ہو، اور تم جو ہے وہ اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے لیے اٹھا جائے. بہرحال وہاں پہ کافی ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اب یقین کریں گے کہ ابھی بیرسٹر گور کا نام آیا کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے عمران خان کو انفالو کر رکھا ہے. 35 لوگوں کو فالو کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کون سے 35 لوگ ہیں، لیکن عمران خان کو فالو نہیں کرتے. یہ کون سی گھڑی تھی؟ یہ عمران خان کو کس نے کہا؟ عمران خان پھر عمران خان ہے. یعنی عمران خان ایسے بندے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا، ہم یو پارک میں، میں اور میرا ایک دوست، ہم یو پارک میں بڑی روپیلی اور بڑی نرم دھوپ میں بیٹھے تھے. عمران خان نے طلاق دی تھی ریحام خان کو، سردیاں شروع ہو رہی تھی. وہ دوست مجھے کہتا ہے یار یہ جو تمہارا لیڈر ہے نا، میں نے کہا کون؟ کہتا ہے خان. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی. میں نے کہا تمہیں بیٹھے بیٹھے کہاں سے خیال آیا؟ اس وقت ہمیں خبر ملی کہ خان صاحب نے کھلی ولی کر دیا پروگرام. کہتے ہیں جو سردیوں کے شروع میں ریحام خان کو طلاق دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ریحام خان آپ کو پتہ ہے ماڑی شے نہیں، چنگی شے ہے دیکھنے میں، باقی تو ظاہر خان صاحب کو پتہ ہوگا. بہرحال وہ میرا دوست کہتا ہے کہ جو سردیوں کے شروع میں اس چیز کو طلاق دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بہرحال جی ہم بات کر رہے تھے کہ بیرسٹر گوہر وہ جو ہے نا انہوں نے ان فالو جو ہے وہ کر رکھا ہے خان صاحب کو. ٹھیک ہے جی، اس سے خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم پہ. ایک سیم ایوب، یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، اے بی ڈیویلیئرس ہے پپو سا، اب پتہ نہیں شاید کوئی کوٹ ٹھرکی ہو. اس کے علاوہ جو ہے نا کپتان کو صرف چنگم چبانا آتی ہے. اس نے پورے ٹورنامنٹ میں پتہ نہیں 15 رن کیے ہیں. اس کی سفارش تگڑی ہے، جس طرح شاداب کی تگڑی ہے، فہیم اختر کی تگڑی سفارش ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا شاہین آفریدی کی تگڑی سفارش ہے. یہ تگڑی سفارشوں والے لوگ ہیں، تگڑی سفارشوں والے. تو بہرحال یہ چوئنگم آتی ہے اس کو چبانا. یہ جنید خان کہتے ہیں. جنید خان کسی دور میں پاکستان کے بڑے زبردست فاسٹ بولر تھے، پٹھان ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیپٹن کو چنگم چبانا آتی ہے اور سیم ایوب کو کھیلنا نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا جی. لینا شکری پیمز ہسپتال کا بتاتی ہیں، بڑی زبردست صحافی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ مجھے پولن الرجی ہو گئی اور مجھے سانس میں پرابلم ہوا تو میں پیمز میں گئی. تو پیمز کا جو الرجی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ آپ کو خود سمجھنا ہوگا کہ آپ کو یہ کیوں ہوئی. یہ لینا شکری کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا پیمز میں کوئی نہیں جاتا.
कोई भी नहीं। ये सिर्फ खान के नसीब में आया। खान जब लिफ्टर से गिरा तो शौकत खानम, खान को जब गोली लगी तो शौकत खानम, खान अब जब बीमार है तो पिम्स। ये खान के मुकद्दर में है। हराम खोरों के मुकद्दर में लंदन है। जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया उनके मुकद्दर में अमेरिका है, उनके मुकद्दर में दुबई है। लेकिन जो हीरोज थे, चाहे वो AQ खान हो, इमरान खान हो, अरशद शरीफ हो, जो भी हो, फातिमा जिन्ना हो, सबसे बड़े कायदे आजम हो, तो उनके मुकद्दर में ये पिम्स और ये जो है ना वो गंगाराम और म्यू, ये उनके मुकद्दर में होते हैं। तो ये एलिना शिकरी ने बताई है कि पिम्स की ये हालत है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहता है कि आपको सोचना होगा कि ये आपको हुआ क्यों है। उसके बाद भारतीय यूनिवर्सिटी लखनऊ में बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जब यूनिवर्सिटी के हुकाम ने जो है ना वो मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए। मुझे बड़ी हैरत होती है इन पे, बड़ी हैरत होती है। ये अपने आप को रोशन ख्याल और शाइनिंग इंडिया और पत्नी क्या क्या पेटें भी दिखाते हैं लोगों को, नरम नरम पेट, छोटे छोटे पेट, यानी फिल्मों में कि जी हम पत्नी क्या है। लेकिन इतने लानती हैं ये, इतने लानती हैं ये RSS के गुंडे। एक और वीडियो वायरल है, बुजुर्ग नमाज पढ़ रहा है, उसको आके एक संडा, इतना संडा जो है ना आके नमाज के दौरान मारना शुरू कर देता है, गिरा देता है। मैंने आज तक कोई मुसलमान नहीं देखा कि कोई सिख इबादत कर रहा हो या हिंदू इबादत कर रहा हो या कोई इबादत कर रहा हो और उसकी इबादत को डिस्टर्ब करे। ये RSS के जो गुंडे हैं, ये मोदी के, हालांकि पहले मोदी से पहले इंडिया बड़ा अजीब होता था, बड़ा डिफरेंट होता था। हमारे साथ क्रिकेट, हमारे साथ फिल्में, ड्रामे। ये लानती किरदार जब आया, लानती किरदार, ये गुजरात का कसाई, ये लानती किरदार, ये चाय बेचने वाला उम्मीद शाह, इसके अलावा जो है ना वो कौन सा है वो इनका वजीर दिफा राजनाथ सिंह, ये लानतियों का टोला आया ना, और गुजराती टोला आया, गुजराती टोला, इन्होंने बड़ा काम खराब किया है। एक आलिम है जी बड़े मशहूर पाकिस्तान के, तो वो कह रहे थे कि जब मैं दर्स दे रहा होता हूं ना तो उनको खांसी आती है जिस तरह मुझे आ जाती है। तो वो कहते हैं कि ये ऑनलाइन जादू होता है मुझ पे, ईरान से, कादियान से और तिल अबीब से, ये कौम को गाइड कर रहे हैं। ये ऑनलाइन जादू होता है, उसको घर वाली दूसरी दफा दाल नहीं देती होगी। इनके हाथों में है पाकिस्तान की अवाम, इनके हाथों में। ये मिंबर पे बैठते हैं, ईरान से, कादियान से और तिल अबीब से मुझ पे जादू होता है, ऑनलाइन जादू होता है। सबसे बड़ा हथियार जर्नैलों का, सबसे बड़ा हथियार। एक वो रमजान ट्रांसमिशन लगती है, मैं नहीं देखता, कोई कोई क्लिप आ जाता है, वो जो तमाशा कर रहे हैं रमजान ट्रांसमिशन। कल एक मौलवी जवाब दे रहा था कि शलवार का जो जेब है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आगे से वो कहता है कि जी मुझे तो कोई शलवार के जेब से पैसे निकाल के दे तो मैं तो नहीं लेता। लड़की को जवाब दे रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ये MMA, मुल्ला मिलिट्री अलायंस, ये इन्होंने पाकिस्तान के बखिए उधेड़े हैं, बखिए, यकीन करें। ये हक के शेर तो नहीं बने, हां झूठ के कुत्ते बन गए, झूठ के कुत्ते। वो ही उनका बयानिया जो है ना वो चलाया, शलवार के साथ जेब, ऑनलाइन जादू, कादियान से इतना तू टीपू सुल्तान आ गए हैं। एक और वो हकीम ने शादी की है, उसकी जितनी दाढ़ी है ना उसकी दाढ़ी से छोटी लड़की है, वो तमाशा मचा रहा है सोशल मीडिया पे। अब शादी बिल्कुल अच्छी बात है, जिस उम्र में करें, जितनी करें करें, हमें क्या एतराज है। लेकिन वो जो हाल कर रहा है वो हकीम, यानी अगर उसकी दाढ़ी के साथ लड़की को खड़ा किया जाए तो दाढ़ी बड़ी है, लड़की छोटी है। वो जो हाल कर रहा है, वो जो फोटो सेशन करवा रहा है, फिर पहुंच गए हैं यूट्यूबर शामी जैसे। बहरहाल यहां पे जो है ना वो आप देख ले मुल्क का हाल। इनसे हम उम्मीदें, एक बंदा जेल में इंतजार कर रहा है इनका,
ان کا جیل میں انتظار کر رہا ہے، شلوار کے ساتھ جیبے، اور وہ حکیم داڑھی والا اور اس کی شادی، ان کا جو ہے نا آن لائن جادو ہو رہا ہے اس پہ۔ یہ بڑا مشہور و معروف کوئی ملا ہے اس پہ آن لائن، اور ایران سے درس قرآن پہ ایران جادو کر رہا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے جی، جو کرنا ہے کریں۔ ساراب گنگولی نے اپنی کتاب میں اقرار کیا ہے، کتنے لوگوں کا روزی چلائی اس نے یار خان نے، کہ مجھے ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا۔ یہ سورب گنگولی سابق کیپٹن ہے انڈیا کے، مزیدار، آپ جانتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ڈراپ کر دیا گیا ٹیم سے، میں بڑا اداس تھا، ڈپریشن میں تھا، کرکٹ چھوڑنے کی سوچ رہا تھا کہ جی ڈراپ کر دیا گیا ہے، اچھا کھیلا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے دفتر خارجہ سے اطلاع ملی کہ عمران خان آ رہے ہیں انڈیا میں اور آپ بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، میں بہرحال چلا گیا جی دفتر خارجہ میں، وہاں پہ عمران خان آئے۔ عمران خان جس طرح بولے، بہت شفقت اور پیار سے بولے عمران خان، اور عمران خان نے ایک بات کی، عمران خان کو پتہ تھا، بلکہ میں نے عمران خان کو بتایا کہ مجھے ڈراپ کر دیا گیا ہے، تو عمران خان نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ اونچا اڑنا ہے، اونچا۔ یہ الفاظ سورب گنگولی کے ہیں، کالے بادل آئیں گے، یعنی آپ ایک ایسے مقام پہ پہنچو گے جہاں پہ کالے بادل آئیں گے۔ تو سورب گنگولی کہتے ہیں کہ میں نے اسکپر سے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں اونچا اڑا، کالے بادل آ گئے، پھر کیا کرنا ہے؟ تو مجھے عمران نے کہا کہ اور اونچا اڑنا ہے، ان کالے بادلوں سے اوپر چلے جانا ہے۔ وہ ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ پاک نے اڑنے کے لیے پر دیے ہیں تو کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے کیوں ہو؟ ان جرنیلوں کو سجدے کیوں کرتے ہو؟ ان سرکاری ملازموں کو باپ کیوں مانتے ہو؟ ان کو بادشاہ کیوں مانتے ہو؟ ان کو دفتروں میں کیوں نہیں دھکیلتے؟ ان کو بیرکوں میں کیوں نہیں دھکیلتے؟ کیوں مانے ہم ان کی بادشاہی؟ کس وجہ سے مانے؟ آئین توڑا ہے، عدالتیں توڑی ہیں، انصاف کا بیڑا غرق کیا ہے۔ کل ایک بندہ بات کر رہا تھا اور اس کے بات میں وزن تھا کہ عمران خان نے اپنے بعد وکیلوں کے حوالے کی پارٹی کہ سارے معاملے عدالتوں میں جائیں گے۔ وکیل تو آ گئے، لیکن جرنیلوں نے کیا کیا؟ جرنیلوں نے یہ کیا کہ جرنیلوں نے عدالتیں اکھاڑ پھینکی۔ اب وکیل کیا کریں؟ یعنی یا فریدی، سرفراز ڈوگر، امین الدین خان، وکیل کیا کریں؟ کیس نہیں لگتا۔ آج بھی طلب کلامی ہوئی ہے سہیل آفریدی اور سرفراز ڈوگر کی کیس پہ کہ کیس لگائیں، نہ کریں۔ یعنی سمپل سی بات ہے، عمران خان کو سزائیں ہو گئی، ٹھیک ہے، نچلی عدالتوں سے۔ اب ہائی کورٹ کیس لگائے، سنے اور سزا برقرار رکھے یا بڑھا دے کہ نہیں جی 14 سال سزا ہوئی ہے، 14 نہیں بنتی، 18 بنتی ہے، 18 کر دے۔ وہ کیس تو سنے، فیصلہ تو کرے، کیونکہ پھر آگے جائیں سپریم کورٹ میں، وہ سنتے ہی نہیں ہے۔ عمران خان نے پارٹی وکیلوں کی دی، ججوں نے عدالتیں غائب کر دی، انہوں نے جرنیلوں نے 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم بخیے ادھیڑ دیے عدالتوں کے۔ نہ ہوگا انصاف، نہ بچے گا ملک، نہ چلے گا نظام، کیونکہ مولا علی کی سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ کفر پہ چلتا ہے نظام، ظلم پہ نہیں چلتا۔ تو عمران تو پہلے کہہ چکے۔ سورب گنگولی نے کہا کہ جی وہ جو ہے نا، مجھے کہا کالے بادل آئیں گے، اس سے اوپر اڑنا ہے۔ اب حسن نثار کی سنیں۔ حسن نثار کہتے ہیں کہ جو حکمران جو سوٹ پہنتے ہیں حکمران، یہ حسن نثار صاحب کہتے ہیں، جو سوٹ اور ٹائی پہنتے ہیں، تو حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ ان کی قیمت اتنی ہے کہ ان سے 500 بچیوں کی سادہ طریقے سے جو ہے نا وہ شادی ہو سکتی ہے۔ کتنی؟ 500۔ جی درست سنا ہے آپ نے، سوٹ کی قیمت۔ اب آپ حیران ہوں گے، کیوں حیران ہیں آپ؟ 11 ارب کا طیارہ، 20 ارب کا طیارہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاز جو ہے ایک ہی طرح اڑتے ہیں، اور جس نے
जिस जहाज में आमों की पेटियों C-130 में, तो वो भावलपुर बस्ती लाल कमाल में जलता है, जलता है। आपने देखा ज़िया को, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान को देखा आपने, ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक को। तो आमों की पेटियां पहुंच जाए, सेबों की भी पहुंच जाए, तो जहाज जहाज होता है, उसने क्रैश होना क्रैश हो जाता है। तो उन कपड़ों से 500 लड़कियों की जो है वो शादी हो सकती है, ये कहा है हसन निसार ने। हसन निसार साहब अभी मुख्यमंत्री की बेटी की शादी हुई, वो कह रहे थे 70 लाख का लहंगा है, कोई कह रहा था 90 लाख का लहंगा है। तो इधर 3000 का इतना खूबसूरत सूट मिलता है सदर से, 3000 का, यानी वो लहंगा उसी दिन ही मेरा ख्याल है पहनना होता है। मेरी माँ बहनें बेटियां पता होगा उनको, मुझे तो नहीं पता, मेरा लहंगा पहने का तजर्बा नहीं है असल में, पहनने का दिल करता है देख के कि जो और बड़ी मजेदार शय, लेकिन तजर्बा नहीं है, मुच्छन मेरियां। तो वो मेरा ख्याल है उसी दिन पहना जाता है। तो वो कहते हैं 70 लाख का था मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री की उम्र देखें। तो हसन निसार साहब अगर इन बातों पे आप जाएंगे तो फिर तो एक बंदे ने शादी की, 1 महीना गुजारा, फिर वो 4-5 साल के लिए जो है ना वो अमेरिका चला गया, वापस आया बड़ा खुशी खुशी, बीवी को बताया, उसने आके नॉक किया दरवाजा, 3-4 बच्चे निकल आए। वो बड़ा प्यार से मिला बाहर से आने वाला, उन्होंने कहा पड़ोसी होंगे कोई, ज़ाहिर है अकेली घरवाली रहती है। वो घर आ गया, घरवाली को मिला, बच्चे उधर, खाना पीना। उन्होंने कहा शाम हो गई, रात, बच्चे, उसने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे हैं। उन्होंने कहा हमारे बच्चे कैसे? मैं तो 1 महीने बाद चला गया था, 5 साल बाद आया हूं। तो उस बीबी ने कहा कि जी देखें देखें जी, अगर आप इन छोटी छोटी बातों के हिसाब में पड़े ना, फिर हमारा घर नहीं चल सकता। ठीक है हसन निसार साहब, अगर आप इन छोटी छोटी बातों में पड़े, 11 अरब का जहाज, 20 अरब का जहाज, 70 जो है ना लाख का लहंगा, तो फिर घर नहीं चलेगा। ये 4-5 बच्चे हो गए, इसको चलने दें, निजाम को चलने दें, इस निजाम को चलने दें। आप घर नहीं है और आपके पीछे से 4 बच्चे हैं, तो निजाम चलने दें, निजाम चलने दें। और इसी तरह निजाम चलाते चलाते एक दिन जनरल आसिम मुनीर भी वो चले जाएंगे, ज़िया की तरह, मुशर्रफ की तरह, अयूब की तरह, खलीवली करके, खलीवली, तो बस अल्लाह अल्लाह खैर चला। बहरहाल जी, अलीमा खान ने कहा है कि ये जो हेल्थ इशू है ना, हेल्थ इशू, और ये बिल्कुल ठीक बात है, ये फैमिली इशू है, ये पार्टी का इशू नहीं है। गो टू हेल पीटीआई, शट अप। कोई बैरिस्टर गौर, कोई सुलेमान अकरम राजा, तुम लोग चाचे लगते हो, मामे लगते हो। हम तो कब का कह रहे हैं कि ये मोरूसियत नहीं है, आप आगे आए, ये खान साहब को मरवा देंगे, ये खान साहब को माजूर करवा देंगे, इनकी गोटियां फिट हैं। इनको जर्नैलों ने बताया है कि मजे से सियासत करो, इमरान खान सूरज नहीं देखेगा, हम उसे सूरज नहीं देखने देंगे। आपने जो मर्जी करनी है, आपने पैंट उतार के सर पे बांधनी है, शर्ट उतार के नीचे से पहननी है, इसके अलावा जो है ना अंडरवेयर का मास्क मुंह पे चढ़ाना है, जो करो तुम लोग पीटीआई वाले। ये जीएचक्यू की गारंटी है, मोर है। ये मैं आपको वैसे नहीं बता रहा, लेकिन वक्त रेत की तरह इनके हाथों से फिसल रहा है, रेत की तरह। 100 दिन याद है ना, जो मुस्तकिल सुनते हैं 100 दिन, उसमें से मेरा तो ख्याल है कोई 20-25 दिन गुजर गए हैं। बकाया गिन ले, इस निजाम के पास कितने दिन है, जनरल आसिम मुनीर साहब के पास कितने दिन है। मैं रोजे से हूं, जब आप जो है ना वो वीडियो सुनेंगे तो उस वक्त इफ्तारी हो चुकी होगी। इनके पास थोड़े दिन है। और क्या कहते हैं अली अहमद कुर्द? अली अहमद कुर्द कहते हैं कि हां, अब मैं कह सकता हूं कि इस कौम ने एक नर का बच्चा पैदा किया है, नर का बच्चा। ये अली अहमद कुर्द कह रहा है, बलोच। अब मैं कह सकता हूं,
اور علی احمد کرد آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 10 جرنیل جو ہے وہ جیل میں جا کے گھٹنے پکڑ لے، معافی نہیں ملے گی، معافی نہیں ملے گی۔ یہ علی احمد کرد کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کنبہ جو ہے وہ، یہ جو مخلوق ہے نا، یہ اللہ کا کنبہ ہے، وقت کم ہے، جتنا زور سے مٹھی دبائیں گے ریت اتنی تیزی سے پھسلے گی۔ نظام نے گرنا ہے زرداری صاحب، 2.5 سال بعد آپ کا بیٹا وزیر اعظم نہیں بنے گا، جنرل صاحب مکھیہ منتری، نظام نے گرنا ہے، یہ وعدہ رہا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔